नमस्कार दोस्तों, क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यूके ट्रिपल एससी के द्वारा फाइनली वन दरोगा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। सभी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। एक बार देख लेते हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा अभी कार्यालय विज्ञप्ति जारी की गई है। दिनांक है 8 जनवरी 2022। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा दिनांक 18 दिसंबर 2019 को वन विभाग में वन दरोगा के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया था और 16 जुलाई 2021 से 25 जुलाई 2021 तक कुल 18 पालियों में ऑनलाइन से परीक्षा करवाई गई 9:30 से 11:30 और अपराह्न में 2 बजे से 4 बजे। ठीक है। सूची है कि उक्त आयोजित परीक्षा की 4 उत्तर कुंजियों के क्रम में निर्धारित समय अंतर्गत अभ्यर्थियों से आपत्तियां प्राप्त की गई। उल्लेख करना है कि वन दरोगा की कुल 18 पालियों में आयोजित परीक्षा में कुल 1800 प्रश्नों के सापेक्ष अभ्यर्थियों से प्राप्त आपत्तियों का विषय विशेषज्ञों के द्वारा परीक्षण किए जाने के उपरांत 332 प्रश्न डिलीट, 3 की चेंज ऑप्शन शिफ्टेड एवं 2 मल्टीपल की मोर देन 1 की ऑप्शन हुए। प्रत्येक उपस्थित अभ्यर्थी को डिलीट प्रश्न के अनुसार 1 अंक प्रदान किए गए हैं। उक्त लिखित परीक्षा के आधार पर पदनाम वन दरोगा की संशोधित उत्तर की कुंजियों, परीक्षा में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों के प्राप्तांक तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु औपबंधिक श्रेष्ठता सूची आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जा रही है और उपरोक्त परीक्षा में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थी अपने प्राप्तांक आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं। तो उपरोक्त के दृष्टिगत पदनाम वन दरोगा में शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु जारी औपबंधिक श्रेष्ठता सूची में सम्मिलित समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि पदनाम वन दरोगा में चयनित अभ्यर्थियों के शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र एवं निर्धारित स्थान व समय की जानकारी शीघ्र ही वेबसाइट के माध्यम से प्रसारित की जाएगी। और यह भी स्पष्ट करना है कि अभ्यर्थी इस परीक्षा परिणाम पर कोई आपत्ति देना चाहते हैं तो वे प्रत्येक दशा में इस अधिसूचना के जारी होने के बाद 15 दिन के भीतर आप दे दीजिए। ठीक है। और उसके बाद की प्राप्त आपत्तियों पर कोई भी विचार नहीं किया जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वन दरोगा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और अभी औपबंधिक रिजल्ट है। इसके बाद फिजिकल भी होगा एंड देन उसके बाद फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो जिन सभी का सिलेक्शन हुआ है उन सभी को बहुत बधाइयाँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मार्क्स है, नॉर्मलाइज मार्क्स यहाँ पर दिए गए 93.54693 ये हाईएस्ट मार्क्स हैं। और यहाँ पर आप देखें तो भाई ओपन में अगर हम नीचे चलते चले जाएं तो लास्ट में ओपन देखिए, ओपन में अगर हम देखें तो यहाँ पर कट ऑफ थोड़ा अगर हम नीचे चलते चले जाएं तो यहाँ पर चलिए ओपन थोड़ा अगर हमें नीचे बढ़ना पड़ेगा। मैं भी अभी पहली बार ही लिस्ट जस्ट देख रहा हूँ तो देखा जाए तो जनरल वुमेन यहाँ पर आके टिकती है। देखिए ये है आपकी कट ऑफ। अगर यहाँ पर देखें ओपन कैटेगरी की तो मतलब कि जिसका ओपन कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है यहाँ पर देख लीजिए 83.07249 ये इसकी कट ऑफ दिखाई देती है। ठीक है। इसके नीचे तो कोई ओपन वाला दिख नहीं रहा है। ऐसे ही देखिए जनरल वुमेन में लास्ट तक जाएं तो जनरल वुमेन आपने बस यहाँ पर देखना होता है कि कहाँ पर किस कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ है। ठीक है। तो आप अगर यहाँ पर देखें तो जनरल वुमेन है, यही लास्ट जा रही है तो ये 79.22830 इस तरह से इनका सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ पर ये लिस्ट जारी की गई है वन दरोगा की। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे अभ्यर्थियों का इसमें फिलहाल चयन हुआ है। फिर इसके बाद फिजिकल होगा और फिजिकल के बाद फिर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी। तो यहाँ पर आप पढ़ भी लीजिए, यह श्रेष्ठता सूची पूर्णतः औपबंधिक है। श्रेष्ठता सूची की सामान्य रैंक वही उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर समूहों के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली 2008 व उत्तराखंड शासन के शासनादेश दिनांक 19 जुलाई 2017 के आधार पर तैयार की गई है। अभिलेख सत्यापन आयोग द्वारा जारी विज्ञप्ति में निर्धारित अर्हता तथा अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई सूचनाओं व उसकी पुष्टि के आधार पर ही स्वीकार किया जाएगा। अभिलेख सत्यापन की पूर्ण तुष्टि के उपरांत ही अभ्यर्थियों की नियुक्ति संबंधित विभाग हेतु संस्तुति की जाएगी। ठीक है। और इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। तो फिर से जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। काफ़ी समय से वेट किया जा रहा था इसके रिजल्ट का भी। तो चलिए अब रिजल्ट आ चुका है। कुल मिला के देख लेते हैं। यहाँ पर 620 देख लीजिए 620 लोगों का अभी सिलेक्शन हुआ है।
इसके बाद फिजिकल होगा एंड देन उसके बाद फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा। फिर अभिलेख सत्यापन के बाद मतलब फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, फिर अंतिम चयन सूची जारी कर दी जाएगी आयोग के द्वारा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।